जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हो न्यूटन के प्रथम गति नियम को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम समझने का प्रयास करें। न्यूटन का प्रथम गति नियम यह कहते हैं, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहना चाहेगा, एवं यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहना चाहेगा, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह है न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि जड़त्व का नियम और न्यूटन के प्रथम गति नियम दोनों सेम होता है। अब ये जानते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है कि कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था या गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अर्थात न्यूटन के प्रथम गति नियम के जैसे ही है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगा, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम है और यही न्यूटन के प्रथम गति नियम है। अब यह जानने का प्रयास करते हैं जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। सबसे पहले जानते हैं विराम जड़त्व क्या होता है। जब स्थिर बस अचानक चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही रहना चाहता है। इसीलिए जो है, जब ये बस अचानक चलने लगती है बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, जब चलती बस में अचानक ब्रेक लगती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है, क्योंकि वह गति में ही रहना चाहता है। यात्री जो है गति में ही रहना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु गति अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहेगा, तो वही है गति का जड़त्व। यानी कि जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में ही बना रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तीसरा है दिशा की जड़त्व। दिशा जड़त्व क्या होता है। दिशा जड़त्व वह होता है, कोई भी वस्तु जिस दिशा में है, जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसी दिशा में करना चाहेंगे। उल्टी दिशा में जाएंगे तो गिर जाएंगे। यही है दिशा की जड़त्व। यदि पूरब की ओर जा रहे हैं तो पूरब की ओर ही जाना चाहेंगे, पश्चिम की दिशा में है तो पश्चिम की दिशा में ही जाना चाहेंगे। यदि उल्टी दिशा में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे तो गिर जाएंगे। यही है दिशा की जड़त्व। मैं आशा करता हूँ कि न्यूटन के गति नियम और जड़त्व के नियम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।